एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे घनमूल कैसे निकालते हैं। घनमूल को क्यूब रूट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 21952 का घनमूल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख लेंगे 21952। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। लिखने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा? सेकंड स्टेप हमारे पास है कि हमको इसका देखना है, टेबल पढ़ना है इसके लिए। तो कौन सा वाला टेबल हम इसके लिए पढ़ेंगे? 21952 कौन से टेबल से जाएगा? सबसे पहले इधर देखेंगे हम 21952, लास्ट में हमारे पास 2 है, मतलब ये 2 के टेबल, इसके लिए 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 है यानी कि ये 2 से छोटा है तो 0 लगा देंगे। इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। 19 के लिए टेबल पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 2 9 जार कितना होता है? 18। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? अब 1 बच गया, इसके आगे लगा दिया 2 7 जार 14। उसके बाद 1 और बच गया क्योंकि 15 है तो 14 + 1 15 होता है। 1 इसके आगे लगा दिया, 2 6 जार 12। सिमिलरली ऐसे ही करते जाएंगे, टेबल पढ़ेंगे। 6 है लास्ट में तो कौन सा टेबल पढ़ेंगे? 2 का। 21952 कौन से टेबल से जाएगा? सबसे पहले इधर देखेंगे हम 21952, लास्ट में हमारे पास 2 है, मतलब ये 2 के टेबल, इसके लिए 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 है यानी कि ये 2 से छोटा है तो 0 लगा देंगे। इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। 19 के लिए टेबल पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 2 9 जार कितना होता है? 18। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? अब 1 बच गया, इसके आगे लगा दिया 2 7 जार 14। उसके बाद 1 और बच गया क्योंकि 15 है तो 14 + 1 15 होता है। 1 इसके आगे लगा दिया, 2 6 जार 12। सिमिलरली ऐसे ही करते जाएंगे, टेबल पढ़ेंगे। 6 है लास्ट में तो कौन सा टेबल पढ़ेंगे? 2 का। क्यों? 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, आगे 2 8 जार 16, 2 8 जार 16। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब क्या करेंगे? अब देखो लास्ट में क्या है? 8, यानी कि कौन से टेबल से जाएगा ये? कौन सा टेबल? 8 किस टेबल में आता है? 2 के। हमेशा लास्ट डिजिट देखते हैं। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब बताइए अब कौन से टेबल से करेंगे? जी हाँ, अब किससे करेंगे हम? 4 है तो किसके टेबल से? फिर 2 के टेबल को हम पढ़ेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब लास्ट में 2 है, अब फिर से ये किससे जाएगा? 2 के टेबल से। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 और 16 हो गया ना, क्योंकि 2 6 ज़ा 12 था। अब 12 + 1 13, 1 यहाँ लगा दिया, 2 8 ज़ा 16 हो गया। 16 पर यहाँ तो 17 है यानी कि 1 और बच गया तो 1 इसके आगे लगा दिया तो क्या आएगा? 2 6 ज़ा 12। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब हम क्या करेंगे? अगेन अब हम टेबल पढ़ेंगे। किसका पढ़े हम? 2 का। 2 क्या आएगा? 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अब किसका टेबल पढ़ेंगे? अब लास्ट में 3 है, 3 का पढ़ सकते हैं, पर ध्यान रखेंगे कि बीच में 4 है। अगर यहाँ 3 1 ज़ा 3 किया तो इधर 13 बन जाएगा। 13 बन जाएगा तो 13 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, तो 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 7 4 ज़ा 28, और 28 के बाद आगे यहाँ पे कितने? 6 बच गए। 6 से इसके आगे लगा दिया तो 7 9 ज़ा 63। अब 49 आ गया। अब किसका टेबल पढ़ेंगे? 7 का। 7 7 ज़ार 49। अब किसका टेबल पढ़ेंगे? अगेन 7 का। 7 1 ज़ार 7। यहाँ तक आपको। अब क्या करेंगे? अब इनके पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है, मैंने यहाँ लिख लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 एंड 6 लिख लिया। यहाँ तक हमने लिख लिया। अब 7 कितने टाइम्स है? 1 2 3 टाइम्स है 7। 1 मल्टीप्लाई 1 2 3। अब पेयर बना देंगे। कितने कितने के पेयर बनाएंगे? 3 के पेयर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, 3 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 के पेयर बना दिए। 3 के पेयर बना दिए। अब हर पेयर में से एक को आप बाहर निकाल लो, मतलब ये 2 का क्यूब 7 का क्यूब। तो हम इसमें से ऐसे सिंपल इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसमें से एक 2 ले लिया, एक पेयर में से एक ले लिया, दूसरे पेयर में से दूसरा ले लिया, तीसरे में से तीसरा ले लिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आता है? 2 2 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28।
तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2195। 2 का घनमूल क्या है हमारे पास, 28। 28 क्या है, मतलब 28 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से घनमूल निकालते हैं। बहुत ईजी होता है। पहले इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, ठीक है, टेबल पढ़ के सारे इस तरह से करेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन जो जिससे भी गया है वो सब ऐसे लिख लेंगे। फिर उनके पेयर बनाएंगे 3 के। पेयर बनाने के बाद उसमें से हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल डिजिट्स को लिख लेंगे जिसका पेयर है। उसके बाद जो आंसर आया वो हमारा क्या होगा, घनमूल होगा। तो घनमूल निकालना बहुत इजी है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।